अरे फिर क्यों बताऊं मैं, मेरे लिए आप एक्शन मैंने ले लिया, मैं एक्शन ले चुकी हूँ। आप लोग अभी यहाँ से जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, आप अपन इस बात को बढ़ा के लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर जिसका बच्चा मरता है उसके लिए है, जिसको धमकी मिली है उसको आप जाइए ना उधर जाकर बात करें। आप मेरी बात सुनिए, दो सोल्यूशन है, मैं बता चुकी हूँ। इसके ऊपर मैं कार्यवाही उस तरीके से लूंगी। मेरे पास एक रिटायरमेंट प्रोग्राम है, मेरे एक टीचर जो यहाँ पर 32 साल काम करके जा रही है, उनको मेरे को भेजना है। अब आप मेरे स्मूथ फंक्शनिंग में आप अगर हिंडर मत करें, ये आप समझिए। मेरे पास नहीं, आप चलो अरे आप जाइए सर, आप आपके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं चुकी हो, रिकॉर्ड आप कर चुके, सुन लीजिएगा घर जाकर सुनिएगा। क्या ये दो बच्चे हैं, दोनों एक कम्युनिटी के हैं, अलग अलग हैं? अभी आपने यहाँ बोला दोनों बच्चे भारतीय, दोनों बच्चे मैं यहाँ पर कम्युनिटी टीच नहीं करती, हम यहाँ गलत साबित हो रहे हैं कि दोनों बच्चे भारतीय हैं। मैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल वेयर आई फॉलो सेक्युलरिज्म, आई कैन नॉट से विच रिलीजन द चाइल्ड बिलोंग्स टू। फॉर मी द चाइल्ड बिलोंग्स टू माई स्कूल, द चाइल्ड इज एन इंडियन। आई हैव टेक द नेसेसरी स्टेप्स। If you want that, I have to take another step. I told you two solutions. One, let you kindly give me in writing that you want such a decision, or let me go to DU and apply, ask for guidance. Let me see what action they. मैम इस स्कूल में NRI भी पढ़ते हैं क्या? आपने कहा सारे भारतीय है, मतलब इसका मतलब NRI भी होंगे? आपने ऐसा मैं NRI मतलब भारतीय NRI की बात कर रहे हैं क्या? नहीं आपने कहा कि वो भारतीय कौन है ये तो बताओ। हमें ये खुलासा करो। सर अपन लोग के पास दो सोल्यूशन है, या तो फिर हम यहाँ पर कम्युनल राइट करें, मतलब आपस में, फिर मेरे लिए तो बच्चा है सर। हमारे कम्युनल राइट नहीं है, मेरे लिए बच्चे के ऊपर डिपेंड होती है। मेरी भी जिंदगी मेरे बच्चे के ऊपर डिपेंड है और सब बच्चों के ऊपर। अगर वो धमकी दे रहा है वो कम्युनल राइट नहीं है, मारने की धमकी सर वो ऐसा नहीं, वो नहीं है। नहीं आप उसको नहीं मानते हैं मैम, यही तो सर अपन लोग बना सकते हैं, नहीं बना नहीं सकते। इससे पहले भी बच्चे ऐसे बोलते थे। धमकी दी है आपके जमाने में आप हमसे लिख के ले रहे हो, आप लिख के नहीं दे रहे हो कैसे? और स्कूल की मॉरल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है? खाली पेरेंट्स लिख के देंगे तभी स्कूल एक्शन लेगा क्या? मेरे को ये बताइए। क्या बिना पेरेंट्स लिख के बोलेंगे तो स्कूल कोई एक्शन नहीं लेगा क्या? मैटर पुट अप करते हैं, वो हमें जैसे निर्देश देते हैं हम वैसे करते हैं। हम DO में इस मैटर को पुट अप करते हैं। देखो मैं तो प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, मेरे को ये मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अकेला बात करने से ही डर रहा था आने के लिए, क्योंकि मैं बात करने जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा 2-4 पेरेंट का फोन आया, मैं कॉन्फिडेंस बढ़ा के मैं भी बात कर सकता हूँ। बाकी मैं ये बात करें, आप मेरे को बहुत ठेस पहुंचा है कि आप बात उठा रहे हैं तो आपके बच्चे को टर्मिनेट करिए। आज तक ऐसे हुआ नहीं है, हम कभी करेंगे नहीं सर। आप एक मिनट, अभी तक आप ही लोग बोल रहे थे। एक चीज आप समझिए, मैं जानती हूँ कि ये स्कूल कैसे चलाना है और मैं बेस्ट पॉसिबल कर रही हूँ। मेरे साथ मेरा स्टाफ बेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब रही आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है तो ये आपका डिसीजन। सुनिए आप मेरी बात, मेरे को पूरा बोलने पॉजिटिवली लेंगे। हाँ सर, छोड़ के आए क्योंकि स्कूल का नाम था, दबदबा था, अच्छा एजुकेशन है यहाँ पर। बट आज हम लोग बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे मैनेजमेंट को? आपने 4 दिन मैनेजमेंट से बात क्यों नहीं की? तो यू आर डिफॉल्टर। अब तक क्या हुआ? बस वो आप दोनों से बात कर रहे हैं।
Will you give me that time? How much, ma'am? आज बात करेंगे ना कि मैडम इसको हल्के में मत लो। किसी मतलब- ने अब मैं दो सॉल्यूशन दे दी। किसी पेरेंट ने एफआईआर करा दी तो फिर क्या होगा? सर वो तो पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। स्कूल ने क्या एक्शन लिया, प्रिंसिपल ने क्या मेरे एक्शन पास लिया? है, हाँ, ये चीजें मेरे पास एक्शन का तो फिर रिस्पॉन्स आप एक्शन लीजिए, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लीजिए। मैं एक्शन ले चुकी हूँ अगर सर, मेरे FIR हो हिसाब गई से। तो क्या होगा? अगर आप लोग इफ यू सुनो, सर सुनिए मेरे को ये बात को मैनेजमेंट के साथ लेके बात करने दीजिए। मैं अकेले तो एक डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। मैम अब तक बात नहीं की, अब तक बात नहीं की मैनेजमेंट से आपको इसी पता है ये टर्मिनेशन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अब तक मैनेजमेंट से बात नहीं हुई। मैनेजमेंट को पता है मैम आई एम श्योर आपके स्कूल के टीचर्स को भी नहीं मालूम है। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा, और हमने प्रूफ किया तो जगह एक्शन दे सकते हो। मैं जस्ट सिंपल क्वेश्चन, आपके सभी टीचर्स को कब मालूम चला? कब किया? मैं वन डे पहले दिन मालूम चल गया, पहले डे से मालूम चला, उसके बाद मेरा संतुष्ट कर दो, अच्छा रहेगा। आप तो सीनियरों के देख जाओगे। सर मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ, क्या एक्शन होगा? जो पेरेंट्स यहाँ ज्यादा बोल रहा है उसके बच्चे टर्मिनेट होंगे। क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा होगा। ऐसे हुआ है, ऐसा हुआ है पहले, क्योंकि ये हमने देखा है। मैं अभी अलवर से आया हूँ, मैम को अच्छे से मालूम है कि मैंने मेरे बच्चों का एडमिशन कैसे करवाया। सब बोलते थे यू नो ना बेटर। मैं यहाँ आया सर आप मेरे को बोले कि क्या एक्शन लिया, आपको क्या शर्ट थी? मैम मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि आज ये पेरेंट्स यहाँ क्यों आए, और इसका जवाब दीजिए। मैं बताती हूँ। क्लास में एक छोटी सी बात जो भी हुआ, ठीक है, ये बात छोटी बड़ी अपने नजरों में हम बनाएंगे, ठीक है। जो भी हुआ वो पेरेंट मेरे पास कंप्लेंट लेके आया, उस कंप्लेंट का एक्शन मुझे लेना था। अगले दिन मॉर्निंग में बोली कि विदाउट पेरेंट वो बच्चा नहीं आएगा। पेरेंट आ गया, बच्चे को लेके दोनों पेरेंट्स मैडम थे, दोनों उनको मैं मैटर समझाई कि किस तरीके से ये डेलिकेट मैटर है। बच्चा चाह के बोला हो, अनचाहे में बोला हो, अनजाने में बोला हो, बात डेलिकेट है, ऐसा वो क्यों बोला? ये तो मैं एक अगेन आप मेरे को पूछे कि क्या हम ये संस्कार यहाँ देते हैं, मैं यहाँ नहीं देती हूँ, हमारे कोई टीचर यहाँ नहीं देता है। तो मैं उनको बोली ये कहाँ से बच्चा सीख के आया? तो वो पेरेंट की पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क मैं भी डालूंगी। सर मुझे बोलने दीजिए, तो आप उनसे बात बिगाड़ते। तो मैं उनको समझाई और मैं उनसे लिखित में ली, अगर एक छोटा सा भी कुछ भी हो, छोटा सा भी गलत वर्ड बोल दिया, कुछ भी बोला, तो उसको टर्मिनेट किया जाए। आप लोग ये बोल रहे हैं वो 11 साल का बच्चा को ऐसा तो सोच के बोला ही नहीं। अब रही मैडम बाकी बात भी कर रही हूँ, अब रही बात कि पेरेंट को यहाँ बुला लूँ, आप लोगों के सामने खड़ा करो। आप बोल रहे हैं कि वो भी एक पेरेंट है, उनके भी दिल में अपने बच्चे के लिए प्रेम है। उस बच्चे का नाम खराब करके कल को सब मिलके उस बच्चे को नाम खराब करके आप लोग बात करेंगे तो उस पेरेंट का क्या होगा? मेरे लिए तो सब पेरेंट सब बच्चा एक बराबर है। आप में से एक जो आपने ये जो बोला बहुत गलत बोला, क्योंकि मैं तो भारतीय हूँ, आप भारतीय नहीं हो, शायद आप ऐसे नहीं मैम सिंपल क्वेश्चन प्लीज, जो उस पेरेंट्स ने बोला आपने माना उस चीज को, समथिंग इज हैपन इन फ्यूचर देन यू आर रिस्पांसिबल। आप रिस्पांसिबल हो। मैं बस एक क्वेश्चन यही करूंगा, तो मैं आज हमें कंप्लेंट मालूम चला, हम लोग यहाँ भागे आए और यहाँ कोई फ्री नहीं है, सब लोग आए। यदि कोई कुछ हैपनिंग होती है, वो बच्चा नादान है, 7 साल का है, 9 साल का, कौन रिस्पांसिबल? बस ये बताइए आप, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बात की बात। अब आगे ना हुआ वो कौन रिस्पांसिबल, उसकी जिम्मेदारी कौन ले? क्योंकि मेरे को उस समय उस बच्चे से बात करी और पेरेंट्स से बात करी तो मेरे को ये समझ में आया कि गुड मैन, वो बच्चा गलती से उसके मुंह से, सर कभी कभी बच्चे आपस में गलती से कुछ बोल देते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी बातें अपने बच्चे बोले होंगे। आज इस वजह से क्योंकि वो बच्चा घर में जाके, तो मैम इसका मतलब हमारे पे आरोप लगा कि आपके बच्चे इसका मतलब हम लोग आए गलत है, हमको कंप्लेंट लेके नहीं आए, आपने पेरेंट्स से बात कर ली, मैटर खत्म हो गया। अब आप मैडम आप सीनियर को देखते हुए उसको टर्मिनेट कर दी जाए, 2004 बस। मैं इसको क्लियर कीजिए, दोनों पेरेंट्स को अभी हमको मत बुलाइए, हमको नहीं तो कैसे नहीं मैडम पेरेंट्स, अरे पेरेंट्स someone who is taken responsibility ना, he is not happy, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है कि आगे ये ऐसा
साथ ही वो बात हुआ था जो दूसरा बच्चे ने बोला। मैं अगले दिन मॉर्निंग में पेरेंट्स को बुला के बोल दी, लिखित में ले ली, उनसे अपोलोजाइज करवा ली, बच्चों को बोल दी, सब हो गया। अब रही बात संस्कार की, सर आपका पॉइंट पर वापस आ रही हूँ। हमारे यहाँ मोरल वैल्यूज का बहुत ही हाई लेवल पे हम उसको टीच करते हैं, समझाते हैं। हमारे टीचर्स, जैसे मैं दावे के साथ कहती हूँ, उदयपुर में ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पर हमारे जितने क्वालिफाइड टीचर्स आपको मिलेंगे। मैं लिखित में दे सकती हूँ, और इसीलिए मेरे पास, सर आप मेरे पेरेंट नहीं हो, इसीलिए मेरे पास बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि नो माय रिप्रेजेंटेटिव, नो सर, यू आर हियर टू कैच, यू आर हियर टू कैच द स्टोरी, यू आर हियर टू कैच द स्टोरी। यहाँ पर जो पेरेंट बैठे हैं वो जानते हैं कि हम किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखते हैं। मैं समझती हूँ एज ए पेरेंट आप घबराते हैं, एज ए प्रिंसिपल मुझे भी कभी कभी घबराहट होती है, क्योंकि माहौल वैसे चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मालूम है या मेरे स्टाफ को नहीं मालूम है। हमें जो करना है हम बेस्ट कर रहे हैं। आप भी प्लीज अपने बच्चों का बैग चेक करके स्कूल भेजिएगा। हम 2500 बच्चों का बैग चेक करने से इजी है, आप अपने बच्चे का बैग चेक करें। हाँ ना, वही तो बोल रही, चित्रांश पांचोली के फादर से आपको फोन में बात कर लीजिएगा। चित्रांश पांचोली जो बच्चे का पेरेंट का कंप्लेंट था, जिसके साथ ये इशू हुआ है, उनको